बिहार में बदली सरकार तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में होने लगा मुफ्त इलाज। ऑक्सीजन ट्रॉमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गरीब मरीजों को मिल रहा है सरकारी योजनाओं का लाभ। सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने मुख्यमंत्री योजना के तहत जो है एक लेटर बना के हम देते हैं कि वो अपने वार्ड परिषद के पास जाए और उन्हें अब जो है कम मिनिमम आय प्रमाण पत्र लेके उन्हें ये सुविधा दी। अभियान के तहत रविवार को डॉक्टर प्रवीण कुमार की अध्यक्षता में एक स्वास्थ्य योजना पर परिचर्चा एवं सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इस संस्थान के द्वारा आम जनों के लिए सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं को गरीब मरीजों तक कैसे सुलभता के साथ पहुंचाया जाए एवं सरकार के माध्यम से जो निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा का लाभ है उसको आसानी से मिल सके। सबसे पहले डॉक्टर साहब जो है एक सामाजिक व्यक्ति हैं और जितने भी गरीबों का चाहते हैं कि कम से कम पैसा में इलाज हो जाए। यह हॉस्पिटल जो है सरकार की योजनाओं से जुड़ी हुई हॉस्पिटल है और यहाँ पर जो ESI कार्ड है या किसी भी स्वास्थ्य बीमा वाली जो कार्ड है यहाँ पर ये लोग एक्सेप्ट करते हैं सर, डॉक्टर प्रवीण सर, और जो आयुष्मान कार्ड है उसको भी एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन उसके अलावे जो एकदम गरीब है जिसको कोई व्यवस्था नहीं है इलाज कराने की, जो सरकारी अस्पतालों में जाते हैं किसी कारणवश उनका इलाज नहीं हो पाते हैं, वैसे लोगों के लिए यहाँ सबसे बेहतर इलाज मुहैया कराई जाती है, जिसको CM रिलीफ फंड यानी मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के तहत उनका इलाज कराया जाता है। उसमें डॉक्टर साहब इतना तक मदद करते हैं कि सारा अपना जो एस्टिमेट होता है वो बनाया जाता है, यहाँ कागज फॉर्म वगैरह भराया जाता है और जो 1 लाख से नीचे का जो आय जो सालाना मिलती है, जो गरीबी रेखा से नीचे है, उनका इलाज यहाँ पर मुफ्त सरकार की योजनाओं से, मुख्यमंत्री राहत कोष की योजनाओं से यहाँ पर कराया जाता है। जिसमें मैंने भी कई लोगों का खुद मैंने अपनी जो हमारी एक सासू माँ है उनका करवाया है और कुछ गरीबों का मैंने यहाँ पर बड़ा दर्जनों मरीजों का इलाज मैंने यहाँ पर कराया है। मैं डॉक्टर साहब का और ऑक्सीजन ट्रॉमा सेंटर के पूरे स्टाफ को मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इस स्तर का काम अच्छे तरीके से करते हैं और बेहतर से बेहतर इलाज यहाँ ठीक होकर के लोग जाते हैं। क्योंकि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन सर द्वारा ही किया गया था, जो सक्सेसफुल रहा, वो कम मात्रा में सक्सेसफुल होता है, लेकिन उनके द्वारा किया गया कार्य सफल रहा। बिहार की राजधानी पटना के कुम्हरार में है एक ऐसा हॉस्पिटल जहां गरीब मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाता है। बिस्कोमान कॉलोनी स्थित ऑक्सीजन ट्रॉमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आने वाले गरीब मरीजों के बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज भारत सरकार के आयुष्मान भारत कार्ड और मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत इलाज किया जाता है। पैसे के अभाव में बेसहारा और गरीब मरीजों की मौत न हो, इसके लिए हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर प्रवीण कुमार खुद सारी सरकारी औपचारिकताएं पूरी कर इलाज कराने में मदद करते हैं। ये भारत सरकार ने और राज्य सरकार मतलब बिहार सरकार, इन दोनों ने कई योजनाओं का संचालन कर रही है, जिसके माध्यम से सरकारी हॉस्पिटलों में तो सेवा मिलता ही है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में भी सरकार सेवा दे रही है। जो लोग सरकारी में दे रहे हैं वो तो डायरेक्ट उनको लाभ मिल जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री योजना है, आयुष्मान भारत योजना है और विभिन्न बीमारी, मुख्यमंत्री योजना की अगर बात करें तो विभिन्न बीमारियों पर उसका कार्य होता है, जैसे कैंसर में, जैसे लीवर में, हार्ट डिजीज में, इस तरह की बीमारियों में बिहार सरकार के द्वारा लाखों रुपए का अनुदान दिया जाता है। इसके लिए जनप्रतिनिधि के साथ स्वास्थ्य मंत्री के से अनुमोदन कराना होता है, तो वही विभाग है, वहाँ से ये पैसा प्राप्त हो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इस तरह की योजना है। साथ ही आयुष्मान भारत तो अब बहुत प्रचलित हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी और जागरूकता की आवश्यकता है, जिसमें लाखों रुपए विभिन्न लोगों पर मिलता है। जो एक क्राइटेरिया है, उन क्राइटेरिया को जो फुलफिल करते हैं उन लोगों को कार्ड बनता है, तो सभी को इस तरह का लाभ मिलता है। अन्य भी और भी कई सारी योजनाएं। हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर प्रवीण कुमार समय समय पर अलग अलग जगहों पर जागरूकता अभियान चलाकर सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी देते हैं। डॉक्टर प्रवीण कुमार द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता अभियान में शहर के उन सभी समाज सेवियों,
वार्ड पार्षदों को भी सम्मानित करते रहते हैं, जो ऑक्सीजन ट्रॉमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा गरीब मरीजों के इलाज के लिए सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करते हैं। योजनाओं का पालन करेगी, इससे होगा कि स्वास्थ्य का प्रचार होगा कि कैसे स्वास्थ्य, नहीं तो लोग घिसटते थे। मेरा दावा है कि अगर ये कार्ड नहीं होता इनके पास तो यहाँ इलाज नहीं कराते और ये किसी दलाल के चंगुल में पड़ जाते। सबसे दुखद बात ये होती कि ये किसी दलाल के चंगुल में पड़ जाते और बरसों घसीटते रहते और लोग इनका शोषण भी करते रहते हैं, क्योंकि ये खाली गरीब नहीं है, अशिक्षित भी हैं, साधारण समझ वाले हैं कि शहर आना, पटना आना पहले गांव के लोगों के लिए तो असंभव बात था इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होना। आज आप लोगों के प्रयास से यह संभव हो रहा है और यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो योजनाएं हैं बहुत ही धरातल पर कारगर हो रही हैं। धन्यवाद। पहले सेक्शन में रखा जाता है और वो अंदर जो है वो बताते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास जो है ये कार्ड की भी सुविधा नहीं है। और तो हम लोग की तरफ से एक योजना जैसे लगता है कि उन्हें जानकारी देनी चाहिए कि जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं भी है उसके पास मुख्यमंत्री योजना के तहत एक लेटर बना के हम देते हैं, वो अपने वार्ड परिषद के पास जाए और उन्हें अब जो है कम मिनिमम आय प्रमाण पत्र लेके उन्हें ये सुविधा दी जाए। तो ये लेटर लेके वो जब आते हैं तो इनका इलाज जो मुख्यमंत्री योजना के तहत किया जाता है और इनका इलाज संभव हो पाता है। कितने तक का इलाज हो जाता है मुख्यमंत्री योजना के तहत? ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का ट्रीटमेंट मरीज को देना है। तो जैसे कि अभी हिप रिप्लेसमेंट है जो कि काफ़ी महंगा इलाज है और वो मरीज अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनमें जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो है करीब 1,90,000 तक का अप्रूवल मिलता है। यह अस्पताल सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से एक्रेडिटेड है। इसमें सभी सरकार की योजनाएं जो आती है, जो सरकारी अस्पतालों में लागू होती है, उसे प्राइवेट अस्पतालों में भी करने के लिए हम लोगों को कहा जाता है। उसी दर पे सरकार के द्वारा निर्धारित मिनिमम दर, तो हम लोग उसे करते हैं। अब अगर जिनका कार्ड एक्टिव है, जिनको आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड उपलब्ध है या किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, स्टार हो, ICI लोम्बार्ड हो, टाटा यूनिक हो, जितने भी कंपनी है, अपोलो हो, सभी के कैशलेस ट्रीटमेंट जितने बेनिफिशियरी उनके अपने हैं वो आते हैं, डायरेक्ट सुविधा का लाभ उठाते हैं। उनको नेट से पता होता है कि ये हॉस्पिटल हमारे नेटवर्क में है जहाँ पे कैशलेस मिलेगी। कुछ ऐसे भी मरीज आते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, न जानकारी है न कुछ है, और वो इतने गरीब हैं कि दया आना स्वाभाविक होता है। तो हम लोग उनको कहते हैं कि आप अपने स्थानीय पार्षद से मिलके, ऑनलाइन आजकल होता है, आय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। अगर आप इनकम टैक्स पेई नहीं है, 2.5 लाख से कम है, तो सही आधार और सही आय प्रमाण पत्र लेकर के आइए, यहाँ जमा कीजिए। हॉस्पिटल एक एस्टिमेट बना के देगी गवर्नमेंट के रेट पे, वो अप्रूवल के लिए गवर्नमेंट के पास ऑनलाइन जाएगा और वहाँ पर अगर अप्रूव हो गया आपके लिए, जो कि अक्सर हो ही जाता है, गरीबों की सरकार के द्वारा बहुत ध्यान रखा जा रहा है, तो हम लोग उनको फिर बुला करके कि हाँ आपका अप्रूव हो गया है कुछ दिनों में, फिर उनको बुलवा लेते हैं और भर्ती कर लेते हैं। सरकार के द्वारा उनके पास भी चिट्ठी जाती है कि आपके लिए इतनी राशि की उपलब्धता कराई गई है। तो अगर कुछ राशि कमती है तो कभी कभी मरीज कहते हैं कि नहीं हम अच्छे से इलाज कराएंगे, मैं अनुदान दे देता हूँ जो बचा हुआ राशि है। कभी कभी मरीज इतने गरीब होते हैं कि हम लोग छोड़ देते हैं कि चलिए, जो आदमी को ये भी जानकारी नहीं है कि कार्ड कैसे बनता है, आय प्रमाण पत्र क्या होता है, तो उसको क्या पैसा देना है, कुछ मदद कर दिया जाए अस्पताल के द्वारा। मिनिमम कितनी राशि और मिनिमम शब्द नहीं है, जैसे किसी का फ्रैक्चर है और असाध्य है, वो ठीक नहीं हो पा रहा है, सामान्य रोगों के लिए तो है ही नहीं। हिप रिप्लेसमेंट कराना है, बूढ़ा लचक रहा है, नहीं चल पा रहा है, वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, बाथरूम नहीं जा पा रहा है, घुटना प्रत्यारोपण कराना है, या एक्सीडेंट में बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया है, या ऐसा कोई कैंसर से रिलेटेड या कोई ट्यूमर हो गया है, मांस हो गया है बच्चेदानी में, इन सब स्थिति में एक अप्रूवल गवर्नमेंट का रेट फिक्स किया हुआ है, उतनी ही राशि को हम लोग बनाते हैं। यूजुअली यह राशि 50,000 से 1 लाख के आसपास होता है। बता दें कि पटना के ऑक्सीजन ट्रॉमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आने वाले गरीब मरीजों को आयुष्मान भारत कार्ड के अलावा मुख्यमंत्री राहत कोष से भी इलाज करते हैं। जिन मरीजों के पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं होता है, इसके लिए डॉक्टर प्रवीण कुमार सारी कागजी औपचारिकताएं पूरी कर मुख्यमंत्री राहत कोष से राशि उपलब्ध कराकर गरीब मरीजों की बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज कराने में मदद करते हैं।